अब मैं अपना तो आज है दिन सोमवार और आज है देव उठनी एकादशी। तो आप लोग को एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और यहाँ बच्चों को सुबह उठा के मतलब सुबह उठने की और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने की बस आदत डालने की कोशिश चल रही है। मैंने तो एक्सरसाइज अभी काफ़ी दिनों से छोड़ी थी, पर थोड़ी बहुत हो रही है ताकि ठंडी में थोड़ी सी गर्माहट आ जाए। तो इन लोग को बस वही कोशिश जारी है कि तुम लोग भी करो, मैं भी कर रही हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। और ये देखिए क्या हुआ है, आज दूध बह गया है, जो कि जल्दी नहीं होता और जब होता है तो मुझे बहुत अफसोस होता है, दुख होता है। एक तो दूध गिरने का, दूसरा गैस पूरा साफ करने के लिए ये काम गड़बड़ हो गया है। और यहाँ पे मैं मूंगफली भूज रही हूँ। तो ये धीमे धीमे आंच पे करके छोड़ के मैं और काम करती रहती हूँ, बीच में चलाती रहती हूँ इसको, तो भुज जाती है। मेरी मूंगफली भुज गई है, मेरे आलू भी पक गए हैं। तो आज सोमवार का दिन है और इनका भी व्रत है एकादशी का और मेरा भी एकादशी का व्रत है, इसलिए मूंगफली और आलू फ्राई होंगे। दूध बॉयल कर लिया है, सुबह का नाश्ता हो गया है। देव और दीपू स्कूल चले गए हैं। तो अलमारी कौन खोल के रखा है? दीक्षा। तो दीक्षा है अभी घर में, दीक्षा कॉलेज नहीं जाना है। और मैं थोड़ा सा धूप अभी लूँगी, थोड़ी सी खाली हुई हूँ और कुछ साफ सफाई, कुछ पूजा की तैयारी करूँगी, क्योंकि शाम को एकादशी की पूजा करती हूँ तुलसी माता की। तो बहुत सारे लोग तो शायद संडे को भी मनाए हों, 14 और 15 2 दिन बोल रहे हैं कि है एकादशी। ऐसा हो रहा है कि 14 और 15, तो मैंने तो 15 को ही मनाई, क्योंकि एकादशी जो है उस पर तुलसी माता की पूजा करती हूँ। और संडे वाले दिन अगर एकादशी मनाते तो तुलसी माता की पूजा कैसे करती। और कुछ उदिया तिथि और उसका था, वो आज ही पड़ रहा था। हम लोग के यहाँ उदिया तिथि लेते हैं, तो सोमवार को आज ही हो रहा था, तो इसीलिए आज है एकादशी का व्रत और होगी शाम को तुलसी की पूजा। तो जिसकी तैयारी और कुछ मुझे मार्केट से भी सामान ले आना है, पता नहीं क्या हो रहा है काम। उधर से मैं लेके आई क्योंकि उधर पीछे कोई गाना बजा रहा था, गाना आ जाएगा तो कॉपीराइट आ जाएगा, फिर हो जाएगी बड़ी मुश्किल। इसलिए वहाँ से यहाँ चली आई और यहाँ कोई पता नहीं क्या काम चल रहा है। तो समझ लीजिए आप लोग, वीडियो बनाने में मुझे कितनी सारी मुश्किलें आती हैं, लेकिन मेरी कोशिश जारी रहेगी। तो अभी ये लोग केक खाने में लगे। दीपू अभी भी स्कूल से आई हैं और दीक्षा चिढ़ा के केक खा रही, क्योंकि दीपू अपना खा चुकी हैं और मेरा इनका तो व्रत ही था तो हमने खाया नहीं। तो जो बचा हुआ था केक काफ़ी बड़ा था, तो ये लोग रात में भी बढ़िया खाए थे पेट भर के। उसके बाद जो बचा था फ्रीज में रखा हुआ था। और यहाँ पे मेरी और इनके लिए आलू फ्राई करे हैं और मूँगफली भुजी है और सेब है। तो यही हम लोग दोपहर में लेंगे। और इन लोग के लिए मैंने रोटी और सब्जी बनाई है, क्योंकि आज के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। तो मैंने इसीलिए चावल बनाए ही नहीं, मैंने कहा आज रोटी सब्जी ही खाओ। तो यहाँ पे छत पे झाड़ू लगाई है मैंने, पूरे ही छत पे साफ़ कर लिया है, क्योंकि पूजा करूँगी तुलसी माता की यहीं पे छत पे ही मैं हमेशा से करती हूँ एकादशी वाले दिन। तो बहुत सारे लोग तो तुलसी माता का विवाह कराते हैं, पर मैं सिंपल पूजा मतलब जो हमेशा से करती हूँ वही करूँगी। और यहाँ पे थोड़े से गेहूँ और थोड़ी सी ये तिल रखे हुए थे मेरे पास में, तो इसको धुल के डाला है, क्योंकि गेहूँ में दवा रखी थी। तो मैंने कहा धुल देती हूँ, पूजा में लगेंगे, क्योंकि आज के दिन चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं पूजा में। और यहाँ पर ये लोग तो पौधों में ही अपने लगे हैं। और मैंने कुछ फूल वगैरह तोड़े थे और उसके बाद माला बना रही हूँ। एक लाल फूलों की तुलसी माता के लिए बनाऊंगी और पीले फूलों की विष्णु भगवान के लिए बनाऊंगी। तो ये देखिए मेरी माला तैयार हो गई है। और वो सब करने के बाद मार्केट पहुंच गई हूँ। तो कुछ पूजा के सामान, कुछ श्रृंगार का सामान चाहिए था और कुछ पूजा में चढ़ाने के लिए सामान चाहिए था। तो वही बस लिस्ट बनाई हूँ। यहाँ से पान लिए हैं और सामान लिया है, बस दीक्षा के साथ लेके अब लौटूंगी। तो अभी हम लोग मार्केट से आ गए हैं और ये देखो ये मेरी फ्रेंड भी आ गई है। मिल गई रास्ते में। अभी ये आई है, लेकिन अब मुझे पूजा करनी इसलिए कह रही चलो ऊपर चाय वाय पी के जाओ, लेकिन चाय नहीं चाह रही है। क्यों वंशिका? चले चलो तुम लोग बैठना, मैं थोड़ी देर में पूजा कर लूंगी। ठीक है तुम पूजा करो, लेट हो रही हो। नहीं चलो, चाय पानी तो बच्चे करा ही देंगे। ठीक है पी लेंगे। नहीं जाना, कोई नहीं है जाने को तैयार नहीं है। मैं चलती हूँ, पूजा करना है,
टाइम अभी तो कितने बज रहे हैं? 4:30। 4:30 बज गए हैं। तो अभी अब पूजा की तैयारी पहले थोड़ी बहुत कर लूँगी, उसके बाद फिर कपड़े वगैरह चेंज करके और फिर आऊँगी पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे ये गन्ना है, तो माता रानी की जो तुलसी माता का जब पेड़ होता है उसके ऊपर एक मंडप जैसा बनाते हैं, तो बस उसी की थोड़ी सी तैयारी कर रही हूँ। एकदम मंडप तो नहीं, पर शुभ होता है, गन्ने को भी रखा जाता है तुलसी माता के पूजा में। तो अब चलेंगे पूजा करने के लिए। जो भी करना था, तैयारी करनी थी, काफ़ी हद तक कर ही ली है, लेकिन अब बैठ के सब सामान भी ले आके रख लिया है मंदिर से। और ये जो तुलसी माता का हमारे गमले में, वैसे तो बहुत सारे गमलों में मेरे तुलसी माता हैं और बहुत हरी हरी, इसमें ये बहुत पुराना पेड़ है, मतलब इनको बचा के ठंडी में थोड़ा सा ढक के रखती हूँ, तो इसलिए इनकी पत्तियाँ थोड़ी सूखी सूखी से, मतलब काफ़ी पुराना पेड़ है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने आटे से चौक बना ली है और फूलों से, और इस पे चावल की जगह मैंने काले तिल डाले थे और सब कुछ डाल के अब चौकी लगा लूँगी। उसके बाद बस विष्णु भगवान को चौकी पे रखा है और तुलसी माता को थोड़ा सा रख लिया है। और उसके बाद फिर यहाँ पे पान लेके आई थी मैंने। पान पे गौरी और गणेश को रखते हैं। तो वैसे तो विवाह वाला जो, जैसे बहुत सारे लोग विवाह की तरह करते हैं, तो उसमें तो और भी कई चीज़ें ज़्यादा ही मतलब होता है, उतना मैं नहीं, मतलब थोड़ा बहुत जो पूजा होती है वो मैं कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने गेहूँ से अष्टकमल बोलते हैं, कलश के नीचे बनाना चाहिए, तो बस यहाँ पे कलश रख दिया है। कलश के ऊपर ये कटोरी में भी गेहूँ ही, चावल की जगह गेहूँ रखे हैं, दीपक, आम और पीपल के पत्ते लगाए हैं। उसके बाद सिंदूर, रोली, हल्दी ये सब लगा के ये भी आ गए हैं तैयार होके, मतलब हम दोनों ही लोग मिलके पूजा करेंगे। और थोड़ा बहुत श्रृंगार का सामान जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर और मेहंदी, कुछ चीज़ें, मतलब बिछुआ लेके आई थी मैं, कुछ चीज़ें ऐसे श्रृंगार का सामान भी माता रानी का लेके आई हूँ, वो सारी चीज़ें मैं बस चढ़ा दूँगी। और चुनरी उड़ा दी है और सब कुछ बस लगा दूँगी। फल और बतासे और नारियल, ये चीज़ें उनको प्रसाद में चढ़ाई हूँ। और ये देव उठनी एकादशी कहते हैं, विष्णु भगवान अपने 4 महीने की योग निद्रा के बाद उठते हैं और इसी के बाद मांगलिक कार्य जैसे शादी, विवाह, शुभ कार्य जो होते हैं ये होने लगते हैं हम लोगों के यहाँ पे। हम लोगों के यहाँ क्या, सब जगह यही होता है। और यहाँ पे जो कलावा होता है, इसको थोड़ा छोटा छोटा काट के, मतलब अच्छा, इसको वस्त्र रूप में सबको बस अर्पित कर दिया है। और तिल हर जगह, जैसे जो चावल अक्षत हम चढ़ाते हैं, इस पूजा में हर जगह मैंने तिल चढ़ाया है और गेहूँ कलश के नीचे रखा था। बस उसके बाद कपूर, दीप जला के आरती कर ली है। और वहाँ पूजा होने के बाद मंदिर में पूजा कर रहे हैं, क्योंकि आज जो एकादशी पड़ती है इसमें फिर से लक्ष्मी, गणेश, इनकी पूजा, मतलब बहुत महत्व होता है इस एकादशी का। इसमें व्रत वैसे कोशिश करनी चाहिए, व्रत रखना चाहिए, नहीं रख पाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन चावल नहीं खाना चाहिए। और यहाँ पे भी सारे दीपक वगैरह जला के हर जगह घर में रखे जाएंगे और गेट पे रखे जाएंगे। मैंने लाइट की लड़ियाँ इसीलिए निकाले नहीं थे हम लोग, कि अभी एकादशी वाले दिन भी हम लोग लाइट जला के रखते हैं। और पटाखे, फुलझड़ी, ये सब छुड़ाना मतलब आज के दिन भी होता है। और यहाँ पे मैं नीचे लेके आ गई हूँ, तो बस ये देखिए लाइटें जली है, तो कितना अच्छा लग रहा है। अब इसको वैसे निकाल के रख देंगे। और यहाँ पे दीपक, जो मेन गेट है मेरा, यहाँ पे रख दिया है। और आज के दिन हम लोग के यहाँ जो गोबर के घूर बोले जाते हैं, जहाँ गोबर गाय, मतलब जानवरों का फेंका जाता है, वहाँ पे भी दीपक जला के रखे जाते हैं। और यहाँ पे तो बूढ़ी दीपावली इसको बोलते हैं। तो पूजा हो गई है और प्रसाद, अभी प्रसाद किसी को नहीं दिया है, तो ये लीजिए, आप लोग भी प्रसाद खाइए। इसमें क्या दूँ, नारियल देती हूँ, आप लोग लीजिए एकादशी का और तुलसी माता का प्रसाद। तो नारियल, इसमें नारियल बतासा ही हम लोग चढ़ाते हैं, तो आप लोग भी प्रसाद लीजिए। और अभी प्रसाद दे देती हूँ। और इस दिन गन्ना जरूर चूते हैं, तो अभी गन्ना रखा हुआ है, अभी किसी ने चूहा नहीं है, मतलब चूसते हैं गन्ने को छील छील के। हम लोग के यहाँ शुरू से ये रिवाज है, पहले प्रसाद दे दूँ फिर गन्ना।
तो ये कुछ फुलझड़ियाँ रखी हुई थी, दीपावली पे ही मतलब रख दी थी। और देव को तो बिल्कुल शौक नहीं है, तीनों लोगों को पटाखे तो फोड़ने का बिल्कुल शौक है ही नहीं है। मैंने बोला है ज़बरदस्ती, तब थोड़ी सी फुलझड़ियाँ छुड़ाई है, बच्चों को शौक होता है। और यहाँ पे देखिए ये मेरी मंदिर इस तरफ से अंदर है, लेकिन शीशे की वजह से दिख नहीं रही है। बाहर ये लाइटिंग लगाने की वजह से पौधे इतने सुंदर लग रहे हैं। मेरे दांतों में दम नहीं। ये लो सबसे मेरे ब्रिसल्स टूट जाएंगे। सबसे बड़ा दीक्षा का अब की बार डेंटिस्ट में दांत ही उखाड़ लेगा। बोल रहा बहन तेरे को समझ ही नहीं आता कि लगा क्या आना होता है। ऐसे देखो मेरी मम्मी जबरदस्ती गद्दा चुका रही थी। अब मैं अपना जूठा नहीं कर सकती। लो शुभ तो कर दो आज के दिन। दो मैं चाट लेती हूँ फिर देव खा। सबसे बड़ा क्यों? ये मेरे को दे दो। अरे इनको दे दो, इनके दांत खराब। किसके दांत खराब है? ये यहाँ से छीलना। ये देखो ये अच्छा है। देखो ये देखो अपना गड्ढा जा रहे दीदी पकड़ ये लो दे, ये वाला लो, ये वाला अच्छा है। ये वाला हाँ तो अब हम लोग भी बैठ के गन्ना चू रहे हैं। और पहले कहते थे भूखे पेट अघाने गन्ना, मतलब पेट भरने के बाद भी हम लोग खेतों में गन्ना होता था और काफ़ी देर चूते थे, धूप में बैठ जाते थे ठंडियों में। और आजकल तो बच्चे बिल्कुल चूना ही नहीं चाहते। ज़बरदस्ती मैंने किया है, तब थोड़ा थोड़ा सा गन्ना इन लोग को दे दिया है। और अब तो दांत भी इतने कमज़ोर होने लगे, पहले तो इतने मजबूत दांत भी होते थे, कितना भी गन्ना चू लो मज़ा भी आता था। अब तो बोलते हैं कि मशीन में जाओ, एक गिलास निकलवाओ और पी लो, क्या ज़रूरत है इतनी मेहनत करने की। तो अभी लग गई हूँ किचन में और पहले बच्चों के लिए कुछ बना देती हूँ। यहाँ पे आलू काट रही हूँ, साथ में कढ़ाई भी चढ़ा दी है। तो सिंपल भुजिया बनाऊँगी, इन लोग को बहुत पसंद आती है और रोटी के साथ खानी है तो खा भी लेंगे, चावल बनाऊँगी नहीं। तो इसमें जीरा और हरी मिर्च डाला था, उसके बाद आलू छोटे छोटे काट के डाल दिए थे, हल्दी नमक मिर्च इतना डाल दूँगी और ढक के धीमी आँच पे ये भुजिया बन जाएगी। और रोटियाँ सेक दूँगी और अपने लोग के लिए बाद में बना लूँगी। तो चलिए इस वीडियो को एंड करने का भी समय आ गया है, आप लोगों से विदा लेने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। और आप लोग को ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।